तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अब हमारे प्लेऑफ की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और कल हमारा एक मैच हो चुका है, क्वालिफायर वन। तो पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में हुआ था और ये हुआ था पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड मुल्लापुर चंडीगढ़ से। और यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बहुत ही आराम से, मतलब कोई एक लीग स्टेज इतना आराम से हुआ होगा, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। 8 विकेट से मैच जीती है और 10 ओवर पहले जीती है। और प्लेयर ऑफ द मैच थे भाई सुरेश शर्मा, जिन्होंने अपनी बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग से नाक में दम कर दिया। इसलिए नाक में दम सारे आरसीबी के बॉलर्स ने ऑलमोस्ट कर ही दिया था पंजाब को। तो आगे चलते हैं। तो पंजाब की बैटिंग में ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं, क्योंकि कुछ बना ही नहीं। मुझे तीन तीन लोगों के स्कोर के अलावा सब सिंगल डिजिट में दिख रहा है, वो भी मतलब पाँच पाँच सात सात 8 रन से भी ऊपर किसी का नहीं स्कोर स्कोर गया है। तो भाई यहाँ पे आई थिंक जॉस हेजलवुड के आने से टीम में एक अलग ही माहौल बॉलिंग में आ गया है। बेसिकली क्या पता वो बॉलिंग वो और या भुवनेश्वर तो लीड करते ही होंगे, क्योंकि भाई वो लोग काफी एक्सपीरियंस है बॉलिंग में वहाँ पे। तो बात करते हैं बैटिंग की। तो भाई प्रियांश आर्य ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। 7 रन बना के थाला फॉर रीजन चले गए। प्रभ चंद्रा ने थोड़ा वो ट्राई किया, बट वो भी आउट हो गए। जॉश इंग्लिश इस मैच में नहीं चले, ना ही श्रेयस अय्यर चले, ना ही निहाल वडेरा। तो ये जो 3 लोग थे, जो इनकी मिडल ऑर्डर की स्ट्रेंथ थी, क्योंकि हर मैच में चल जा रही थी कहीं ना कहीं, अगर ओपनर्स भी अगर फ्लॉप हो रहे थे, ये 3 लोग नहीं खेले। आई थिंक सबसे बड़ा जो की लॉस था यहाँ यहीं पे ही आया था मेरे हिसाब तक का, क्योंकि ठीक है ओपनर्स पहले फेल हुए। ओपनर्स कैन फेल बिकॉज दे बैट विद एन इंटेंट, बट आपकी जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये यहाँ पे क्रूशल थी पंजाब के पर्सपेक्टिव में। एंड ऐसा नहीं है रन्स नहीं आए, रन्स भी आए हैं, तो रन्स नहीं आए यहाँ पे। और एक जो कड़ी जो नीचे आनी चाहिए, एक शशांक सिंह के रूप में आनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर मान लिए ऊपर उतना नहीं चल पाता है बैटिंग में, फिर कुछ नहीं होगा। तो शशांक सिंह कंट्रीब्यूट करते थे किसी एक बंदे के साथ पकड़ के, चाहे वो चौनिस हो या कोई भी हो वहां पे, तो वहां से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट चौनिस ने थोड़ा वो ट्राई किया, 26 रन की एक अच्छी पारी खेली, 2 चौके 2 छक्के थे, बट उनका साथ निभाने कोई था नहीं, तो भाई वो भी चले गए। और भाई सुरेश शर्मा ने बोल्ड किया, ठीक है। तो इतनी बैटिंग को लैप्स होने के बाद अब बारी आती है डेब्यू कराने की मुशीर खान की। आप एक एक्स्ट्रा बॉलर नहीं खिलाए, आपने सोचा था आप खिलाओगे, बट आपकी बैटिंग को लैप्स हो गई, तो भाई मुशीर खान को मौका दिया गया। तो मुशीर खान आए फिर, तो मुशीर खान कुछ कर ही नहीं पाए, डक पे आउट हो गए। उनका पहला मैच था ये आईपीएल का, बट ही इज अ गुड प्लेयर, वो बॉलिंग भी करते हैं, एक विकेट भी लिया। फिर अजमतुल्ला उमर जाई को खिलाया गया था ये मैच में, और क्योंकि मार्को यानसन अवेलेबल नहीं थे, तो 18 रन के साइड से आए। थोड़ा बहुत जायड हो सकता था लास्ट में स्कोर में कि भाई 100 रन पार करवा देते, थोड़ी एक इज्जत की बात है, तो वो किया। एंड हरप्रीत बार रन 4 रन है, बाकी जैमसन नॉट आउट रहे। तो 101, भाई 101 पे आपका पूरी पारी सिमट जाती है केवल 14 ओवर में। तो बैटिंग में ज्यादा कुछ था नहीं बात में। भाई बॉलिंग में तो आरसीबी के बॉलर्स ने तो आग होगी, और ये बात से कोई मना नहीं कर सकता, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करवाएगी। कृणाल पांड्या को नहीं आगे ओवर दिया गया, क्योंकि भाई 10 ओवर आ गए थे, और कहाँ से आएंगे यार आपके बाकी प्लेयर्स, आपके 5 6 7 ऐसे इकोनॉमी में टहल रहे। तो बात करते हैं भुवनेश्वर की, एक विकेट लिया। मेरे लिए जो पिक ऑफ द बॉलर्स थे, मैं 2 नाम लेना चाहूंगा, हेजलवुड को लेना चाहूंगा, सूर्य शर्मा को नाम लेना चाहूंगा। दोनों ने 3 3 विकेट लिए, बस क्योंकि शुएस थोड़े ज्यादा इकोनॉमिकल थे हेजलवुड से, तो मे बी मैन द मैच इनको मिला। बट जो टोन जो सेट करने की बात होती है, तो जो टोन सेट करने की बात आती है, पर वो यश दयाल और भुवनेश्वर ने किया था, बाकी फिर हेजलवुड आ गया, तो फिर भी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये था, यश दयाल को भी 2 विकेट मिले, एंड जो हमारे शेफर्ड को भी 1 विकेट मिल गया, एक ही ओवर करवाएगी। तो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे कराएगी आरसीबी साइड से, तो बढ़िया था। तो गुको, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, इसमें मैं ऐड तो कुछ-कुछ बातें करना चाहूँगा। पहला तो ये कि एक ना क्या होता है कि जो क्वालीफायर्स है, जो भी प्लेऑफ के मैचेस होते हैं, प्रेशर बहुत होता है उनमें, ठीक है? और कहीं न कहीं तो इनका जो ओपनिंग पेयर था, दोनों इनएक्सपीरियंस एंड कैप, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि इनका ओपनिंग प्लेयर भी वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाया, और खाली वो नहीं, मतलब पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर ही वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाया, ठीक है? क्योंकि इस बड़े मैच में मेरे हिसाब से की प्लेयर्स जो थे, आप जिनको बोलेंगे, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, चाहे जॉश इंग्लिश हो एक बार को, चाहे श्रेयस अय्यर हो,
ठीक, क्योंकि जॉस इंग्लिश को आदत है प्रेशर में खेलने की, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हुए हैं कि नहीं वो प्रेशर में, ठीक है। चाहे श्रेयस अय्यर जो कैप्टन है या नीचे आपके स्टॉइनस होते हैं, ठीक। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जॉस इंग्लिश और श्रेयस अय्यर तो जल्दी जल्दी आउट हो गए, ठीक। इन यंग प्लेयर्स के साथ वो प्रेशर ताजा करने वाला कोई बचा ही नहीं बैटिंग ऑर्डर। स्टॉइनस थे, सोचा वो ट्राई किए लास्ट में, लेकिन मतलब वो भी आउट हो गए जल्दी, वो स्पिन का शिकार बने। और कहीं ना कहीं पीबीकेएस की तरफ से पिच की रीडिंग बहुत गलत हुई थी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पिच में बॉलर्स को मदद मिल रही थी। एक सेकेंड इनिंग्स में भी अगर हम अभी बात करेंगे तो बॉलर्स को मदद मिल रही थी पिच में। ऐसा नहीं था कि बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही थी, स्पेशली फास्टर बॉलर्स को। ठीक है, वहाँ ये लोग थोड़े खराब शॉट खेले। ठीक है, ये लोग सोच रहे थे कि 200 रन आएंगे, सीधा 200 वाली पिच ही नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं तो। अब आप प्रेशर मैच में 200 बनाने जाओगे ऐसी पिच पे, तो 100 पर सिमट जाओगे। और कम पे भी सिमट सकते थे, ठीक। वो तो अजमतुल्ला ने थोड़ा सा एक रन बना दिया लास्ट में, तो 100 तक पहुंच गए पंजाब की। तो मुझे लग रहा है कि यही हुआ इनके साथ। बाकी अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग हुई है। सूर्य शर्मा पिछले एक दो मैच से बहुत महंगे साबित हो रहे थे। यहाँ पे जब कहते हैं कि जब वो मौका आया, ठीक है ना, कम द मैन कम द आर, कम द आर कम द मैन, जब मौका आया तो सूर्य शर्मा वहां पे बहुत अच्छी बॉलिंग की। और उसके बाद हेजलवुड के आने से तो खैर ऊर्जा आ ही गई थी टीम में, नो डाउट। हेजलवुड, क्योंकि पिछले दो मैचेस से लग रहा था कि हेजलवुड नहीं थे, 200 के ऊपर इनकी बॉलिंग खा रही थी। जैसे लग रहा है कि कोई बॉलिंग से पूरा प्राण निकाल के छीन के लेके चला गया हो। तो हेजलवुड के आने से तो प्राण वापस आ ही गया, वो तो दिख ही रहा था। लेकिन मैं यही बोलूंगा, बाकी यही कहूंगा कि मतलब कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस इसको कहते हैं, पूरे बॉलिंग यूनिट की एक कंप्लीट परफॉर्मेंस इसको बोलेंगे, ठीक। कि एक भी मौका नहीं दिया पंजाब किंग्स को इस हाई प्रेशर में, ठीक है। बाकी हम सेकंड इनिंग्स की बात करें तो ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं सेकंड इनिंग्स पे, ठीक है। विराट कोहली स्टार्टिंग में लग रहा था कि अच्छे दिख रहे थे, 12 गेंद में 12, बट फिर वो काइल जेमिसन को आउट होते हैं, ट्रेडमार्क विराट कोहली स्टाइल में आउट होते हैं काइल जेमिसन। और थोड़ा 2021 डब्ल्यूटीसी फाइनल का डेजा वू लोगों को, अगर जो फैंस इनको याद होगा उन्हें मिल गया होगा, ठीक। काइल जेमिसन बाहर जाते हुए बाउंसी बॉल, ठीक। और उसके बाद एक ओवर आप देखेंगे वो काइल जेमिसन बहुत अच्छी बॉलिंग किए थे, पूरा मेडन डाले थे, विकेट मेडन था विराट कोहली वाला, और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे काइल जेमिसन, ऐसा नहीं है कि इन जनरल, ठीक। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि आपने ऑलरेडी एक इम्पैक्ट प्लेयर का यूज कर लिया, तो आप ऑलरेडी एक फास्ट बॉलर शॉट हो गए, ठीक। क्योंकि आपके अर्शदीप थे, काइल जेमिसन थे आपके फास्ट बॉलर्स में, ठीक है। अर्शदीप, काइल जेमिसन, और उसके बाद उसके बाद कोई थर्ड बॉलर था ही नहीं। थर्ड बॉलर आपके फिर ऑलराउंडर हो जाते थे, अब्दुल्ला मोहम्मद राई हो गए या मार्कस स्टोइनिस हो गए, फास्टर बॉलर की हम बात करें, ठीक है। और स्पिनर में आपका हरप्रीत बरार था खाली, तो आप ऐसे ही एक बॉलर शॉट हो गए। तो ये बहुत जरूरी था कि अगर अपना कम टोटल डिफेंड करो तो ऊपर से विकेट गिरे, वो जल्दी जल्दी नहीं हो पाया। जेविसन ने एक ओवर अच्छा डाला, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत मार खाया, ठीक। तो और उसका मार खाने का कारण था फिल सॉल्ट, ठीक है। फिल सॉल्ट ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 27 गेंदों में 56 रन बनाए नाबाद ना। मगर जेमिसन ने मयंक अग्रवाल को भी तंग किया था, मयंक अग्रवाल ने 19 रन बनाए, बट ठीक है वो भी आउट हो जाते हैं मुशील खान के गेंद पे। लेकिन जब वो आउट होते हैं तब तक ऑलरेडी मैच निकल चुका था पंजाब के हाथ से, ठीक। तो और फिल सॉल्ट ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने किसी भी बॉलर को जो भी मौका मिला, किसी भी बॉलर को छोड़ा नहीं, सबकी पिटाई की, ठीक है। और जैसे ही फिल सॉल्ट को बॉल अपने पाले में मिल रही थी, वो मार देते थे चौका छक्का। तो कोहली नहीं चले तो सॉल्ट सही, ठीक है। तो फिल सॉल्ट ने बनाते हैं 56 रन। बाकी उसके बाद रजत पाटीदार आते हैं, 15 रन वो भी बनाते हैं, विनिंग हिट वो मारते हैं, तो बड़े आराम से आरसीबी ये क्वालिफायर वन जीत जाती है और फाइनल में पहुंच जाती है। बॉलिंग की क्विकली बात कर लें तो सभी बॉलर ही महंगे साबित हुए थे, एक तरीके से देखा जाए तो। अगर इसने कम स्कोर में 9 की इकोनॉमी भी महंगी ही है, ठीक है। तो अर्शदीप सिंह 2 ओवर 20 रन, कायल जेमिसन ने 1 ओवर मेडन दिया था, लेकिन 3 ओवर में फिर भी 27 रन दिया, यानी कि 2 ओवर में वो भी 27 खाए हैं, एक विकेट पहले लिया। उमर जाई 1 ओवर 10 रन, हरप्रीत बरार 2 ओवर 18 रन, मुशीर खान 2 ओवर 27 रन, एक विकेट उन्हें भी मिला, बट वो भी काफी महंगे साबित हुए। तो खैर इतना कम स्कोर अगर आपकी बैटिंग बनाएगी तो हम बॉलिंग बॉलर को दोष भी नहीं दे सकते हैं, कायदे से देखा जाए तो। ये बात श्रेयस अय्यर ने भी बोली उस मैच कॉन्फ्रेंस पे, ठीक। इतना कम स्कोर बनाएंगे तो हम दोष भी नहीं दे सकते बॉलर को ज्यादा, तो ठीक है। बड़े आराम से 10 ओवर में मैच खत्म हो गया, और आरसीबी पहुंच गई है अपना चौथा फाइनल खेलने के लिए फिर से, अब एक बार और, एक फाइनल पे। और पंजाब खेलेगी क्वालीफायर टू, वेट कर रही है वहां पे, एलिमिनेटर कौन जीत के आएगा। तो बैट्समैन आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे? कुछ ऐड करने लायक चीज नहीं है।
बस मुझे एक चीज़ पसंद है कि जो काइल जेमिसन का जो एक ओवर था जो मेडन विकेट ओवर गया था, हुँ, तो वो क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कहीं न कहीं जो लेंथ थी वो उन्होंने पिक कर ली थी, हुँ, कि किस पर्टिकुलर लेंथ पे हमें बॉलिंग करनी है या फिर मतलब कहाँ हम स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वहाँ से और काफ़ी फिर वहाँ पे उस लेंथ पे हेल्प भी मिल रही थी बॉल हुँ। स्पिन भी था, तो ऊपर से नॉइज़ इतनी क्राउड की बढ़ गई थी, पंजाब के सपोर्टर्स भी आ गए थे भाई कि वहाँ पे अगर बैट से कोई निक भी लगी तो भाई वो भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और वहाँ पे रिव्यूज़ भी लिए गए थे, तो रिव्यू डाउन हो गए थे। तो मतलब सही था, ज़्यादा कुछ बात करना है नहीं, आरसीबी कंफर्टेबली जीत गया था। एक ही कंडीशन था, अगर वो नहीं जीत पाता, अगर वो अपने लेजेंडरी 49 रन्स वाला जो रिकॉर्ड है, उसके उसके तरफ अगर उस अप्रोच से खेलते तो मे बी शायद चांसेस थे। बट हालाँकि ऐसे 111 रन इसी स्टेडियम में इसी साल 111 रन भी डिफेंड किए, 95 फॉलो अप कर दिया था केकेआर को। हुँ, तो थोड़ी बहुत होप थी, बट वंस इन अ ब्लू मून बात है भाई, हर हर दिन नहीं हो सकता ये। हर तो दिन नहीं बस। हो सकता है, प्रेशर मैच है। यहाँ पे आप हुँ, इतना कम हुँ, स्कोर बना के आप सोच रहे हो कि आप जीत जाओगे तो बहुत मुश्किल है प्रेशर मैचेस में। हाँ, तो अब आरसीबी तो पहुँच गई फाइनल, और पंजाब कर रही है वेट। पंजाब कर रही है वेट किसका? अब आज जो मैच होगा गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में, उसके भाई उसका जो विनर होगा उसका बेटर होगा। और कहीं न कहीं मुझे लगता है ये गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में, अभी तो गुजरात टाइटंस यंग है, एक एक आईपीएल टीम के तौर पे, बट आई थिंक कहीं न कहीं राइवलरी सेट हो रही है मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस, क्योंकि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस कप कप्तानी में जितवाया है, फाइनल तक दोबारा से ले गए, फिर छोड़ के आते हैं, फिर गिल बनते हैं। तो एक दोनों अच्छी टीम्स हैं, दोनों अच्छी टीम्स हैं, क्योंकि मुंबई की इतनी बड़ी हिस्ट्री है, 5 ट्रॉफीज़ की, इतने फाइनल्स की, इतने प्लेऑफ की। और गुजरात टाइटंस भी भाई अगर उठाया जाए कुछ साल में, ठीक है, सैंपल डेटा साइज़ थोड़ा छोटा है, बट दे आर आल्सो इफेक्टिव। हुँ, तो भाई आज देखते हैं कौन जीतता है और किसका मुकाबला फिर पंजाब से होगा। तो यही थी आज की वीडियो में। तो हम आई थिंक इसी पे एंड करना चाहेंगे। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर टीम पहली पंचायत आउट। बाय बाय।